एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे से अब तक की पूछताछ और जांच के बाद ये बात सामने आई है कि इस साजिश में सचिन वाजे के बेहद करीबी कुछ पुलिस अफसर शामिल हैं। फिलहाल की जांच में नेताओं या मुंबई पुलिस के आला अफसरों की कोई भूमिका सामने नहीं आई है। एनआईए सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि एंटीलिया केस को उन्होंने लगभग सुलझा लिया है। साजिश की सारी कड़ियां एक एक कर जुड़ती जा रही हैं। एनआईए सूत्रों का दावा है कि एंटीलिया केस के पीछे कोई आतंकी साजिश नहीं थी। एंटीलिया की पूरी साजिश की कहानी बकौल एनआईए कुछ यूं है। 25 फरवरी की रात सचिन वाजे खुद स्कॉर्पियो चला रहे थे। स्कॉर्पियो के पीछे एक इनोवा चल रही थी। ये इनोवा मुंबई पुलिस की ही थी। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद सचिन वाजे स्कॉर्पियो से उतरकर इनोवा में बैठ गए। इसके बाद वो वहां से निकल गए। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पीपीई सूट में जो शख्स नजर आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही है। इसके सबूत भी एनआईए ने बरामद कर लिए। दरअसल ये कायदे से पूरा पीपीई सूट ही नहीं है बल्कि ओवर साइज कुर्ता और रुमाल है। दरअसल इस साजिश को अंजाम देने के लिए सचिन वाजे ने 2 बड़े कुर्ते खरीदे थे। जिस जगह से ये कुर्ते खरीदे गए एनआईए की टीम वहां भी पहुंच गई। इनमें से एक कुर्ता जो सचिन वाजे ने 25 फरवरी की रात पहनी थी, उस कुर्ते को उसी रात मुलुंड टोल नाका के पास केरोसिन ऑयल से जला दिया था। जबकि दूसरा कुर्ता एनआईए ने ठाणे में सचिन वाजे के घर से बरामद कर लिया है। ये ठीक वही कुर्ता है जो सीसीटीवी में ये शख्स पहने नजर आ रहा है। एनआईए ने जब सचिन वाजे के घर की तलाशी की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल सचिन वाजे एंटीलिया के बाहर एक लंबा कुर्ता पहनकर चलते नजर आ रहे हैं, वैसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। एनआईए का कहना है कि ऐसे 2 लंबे कुर्ते सचिन वाजे ने खरीदे थे। एक कुर्ता इस पूरे घटना के बाद उन्होंने जैसे ही वो मुलुंड टोल नाका क्रॉस किया उन्होंने जलाकर फेंक दिया, जबकि एक कुर्ता उनके घर से बरामद हुआ है। यही नहीं, सचिन वाजे के पास से एक और 4 व्हीलर जब्त हुई है। सवाल ये है कि सचिन वाजे और ऐसी कितनी कारों का इस्तेमाल करते थे। सचिन वाजे स्कॉर्पियो से उतरकर जिस इनोवा में बैठे थे उस इनोवा के ड्राइवर तक भी एनआईए जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक ये ड्राइवर फिलहाल एनआईए के ही पास है। इनोवा चला रहा ड्राइवर भी मुंबई पुलिस फोर्स से ही, यानी वो पुलिस वाला है। ये इनोवा भी मुंबई पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नागपाड़ा के रिपेयर डिपो में खड़ी थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पार्क काली मर्सिडीज से पेट्रोल और डीजल के जो बोतल मिले थे वो दरअसल कपड़ों समेत दूसरे तमाम सबूतों को जलाने के लिए थे। एनआईए की कहानी के मुताबिक स्कॉर्पियो को लेकर सचिन वाजे की मनसुख हिरेन से पहले ही बातचीत हो चुकी थी। सचिन वाजे ने ही मनसुख को वारदात से करीब हफ्ता भर पहले स्कॉर्पियो सौंप देने को कहा था। 17 फरवरी को स्कॉर्पियो कब्जे में लेने के बाद सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को अगले दिन यानी 18 फरवरी को विक्रोली थाने में स्कॉर्पियो की चोरी की रिपोर्ट लिखाने को कहा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन ने जिस ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर स्कॉर्पियो के खराब होने और चोरी होने की बात कही थी वो असली लोकेशन नहीं है, ये गाड़ी कहीं और दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक चूंकि सचिन वाजे क्राइम ब्रांच सीआईए यूनिट में तैनात था, लिहाजा उसे पक्का यकीन था कि एंटीलिया के बाहर ऐसी कोई संदिग्ध कार मिलती है तो ऐसे हाई प्रोफाइल केस की जांच उसे ही मिलेगी। शायद ये भरोसा पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के साथ नजदीकी को लेकर भी था। यही वजह है कि 25 फरवरी को जब एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार की खबर फैली तो एटीएस की टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। एटीएस के एक डीसीपी भी मौके पर आ गए थे। तब सचिन वाजे पहले ही मौके पर मौजूद था। उसने एटीएस के उस डीसीपी से पूछा कि आप या आपकी टीम यहाँ क्या कर रही है, ये मामला हमारी टीम संभाल लेगी। इस पर एटीएस के डीसीपी ने जब सचिन वाजे से पूछा कि आप कौन हैं, दरअसल एटीएस के डीसीपी हाल ही में डेपुटेशन पर मुंबई पुलिस में आए थे। सचिन वाजे सादे कपड़ों में थे, लिहाजा वो उन्हें पहचान भी नहीं पाए। इस पर सचिन वाजे ने डीसीपी को पलटकर जवाब दिया कि मेरा नाम सचिन वाजे है। फिर सुबह होते होते एंटीलिया केस की जांच सचमुच सचिन वाजे के ही हाथ में आ गई और वही इस केस के जांच अधिकारी भी बना दिए गए। अब तक सारी साजिश प्लानिंग के तहत ही चल रही थी। सचिन वाजे को यकीन था कि इस केस को सुलझाकर 16 साल बाद मुंबई पुलिस में वापसी करते हुए एक बार फिर से वो लाइमलाइट में आ जाएगा। लेकिन सचिन वाजे से कुछ गलतियां हो गई और इन गलतियों की वजह से केस की जांच सीधे एनआईए के हाथों में चली गई। सचिन वाजे को जरा भी यकीन नहीं था कि मामला यूं हाथ से निकलेगा। एनआईए को जांच सौंपे जाने के फौरन बाद सचिन वाजे सबूत मिटाने के काम में जुट गए और यहीं वो एक के बाद एक गलती करते चले गए।
दरअसल सचिन वाजे की पहली गलती ये थी कि उन्होंने अपनी साजिश में जिस गाड़ी को शामिल किया वो गाड़ी अपने ही जानकार से ली, यानी मनसुख हिरेन से। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनके और मनसुख हिरेन के रिश्ते सामने आ जाएंगे। उनकी दूसरी गलती थी 17 से 25 फरवरी तक स्कॉर्पियो को ठाणे में अपनी ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ी करना। सचिन वाजे को जरा भी एहसास नहीं था कि एंटीलिया की जांच कभी उनके घर तक भी पहुंच सकती है। उन्होंने तीसरी गलती ये की कि अपने ही घर के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर जांच के नाम पर अपनी ही टीम से उठवा लिए। चौथी गलती ये कि इस साजिश में क्राइम ब्रांच के बेड़े की इनोवा कार का इस्तेमाल किया। पांचवी गलती ये की कि 100 नंबर पर कॉल किए जाने के बाद खुद ही सबसे पहले मौके पर पहुंच गए। हालांकि कायदे से उन्हें मौके पर सबसे पहले तो पहुंचना ही था, क्योंकि स्कॉर्पियो खुद उन्होंने ही जो खड़ी की थी। छठी गलती ये थी कि काली मर्सिडीज भी अपने ही ऑफिस के बाहर पार्क कर दी, वो भी तमाम सबूतों के साथ। जैसे उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके घर तक एनआईए की टीम पहुंचेगी, शायद उसी तरह उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि एनआईए की टीम क्राइम ब्रांच के दफ्तर की भी तलाशी ले सकती है। सातवीं गलती ये की कि अपनी ही टीम यानी क्राइम ब्रांच के सीआईयू यूनिट के कुछ पुलिस वालों को इस साजिश में अपने साथ शामिल कर दिया। आठवीं गलती ये की कि अपने ही डिपार्टमेंट यानी क्राइम ब्रांच के सीनियर अफसरों को पूरे केस की जांच में कभी भरोसे में ही नहीं लिया। नवीं गलती ये थी कि सच सामने आने के बाद भी मनसुख हिरेन के साथ अपने रिश्तों को नकार दिया। और 10वीं और सबसे बड़ी गलती ये थी कि साजिश को अंजाम देने के लिए खुद ही भेष बदलकर एंटीलिया के बाहर जा पहुंचे, स्कॉर्पियो पार्क करने।